बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आजिज़ाना सी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन आल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप दोस्तों के पास बआसानी पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खुसूसन 35 से 40 साल के दरमियान में, अगर हम कोई रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, अपने मसल्स को कम इस्तेमाल करते हैं तो ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहते। इस खौफनाक सूरत हाल को सार्कोपीनिया कहते हैं। आपने यकीनन नोट किया होगा कि एक आदमी जब जवान होता है तो वो मोटा ताज़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बुढ़ापे की तरफ जाता है वो दुबला पतला और कमज़ोर होने लग जाता है। उसके मसल्स की ताकत और साइज कम होने लग जाता है। दोस्तों, जब इंसान जवान होता है तो वो भाग दौड़ करता रहता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी फिजिकली एक्टिविटी कम हो जाती है जो हमारे मसल्स की, हमारी हड्डियों की ताकत को कम करती जाती है। ये एक खौफनाक सूरत हाल है। आइए देखते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा खड़े रहने के काबिल होने की आदत पैदा करनी चाहिए। कम से कम बैठें, बैठ सकते हैं तो कम से कम लेटें। अगर कोई अधेड़ उम्र हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो उसे मजीद आराम करने का ना कहें। लेटकर आराम करने और बिस्तर पर लेटे रहने का मशवरा ना दें। एक हफ्ता तक लेटे रहने से पट्ठों की कैपेसिटी का कम से कम 5% कम हो जाता है और बूढ़ा आदमी अपने पट्ठे दोबारा नहीं बना सकता। बस एक दफा गए तो गए। और आमतौर पर बहुत से बुजुर्ग जो मददगारों की खिदमत हासिल करते हैं वो अपने इजलात को तेजी से खो देते हैं। सार्कोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस से भी ज्यादा खतरनाक है। ऑस्टियोपोरोसिस में सिर्फ आपको महतात रहने की जरूरत होती है कि आप कहीं गिर न जाएं। सार्कोपीनिया न सिर्फ जिंदगी के म्यार को मुतासिर करता है बल्कि पट्ठों की नाकाफी मिकदार की वजह से हाई ब्लड शुगर का भी सबब बनता है। मसल्स एट्राफी में सबसे ज्यादा नुकसान टांगों के पट्ठों को होता है, क्योंकि जब कोई शख्स बैठता है या लेटता है तो टांगें बिल्कुल भी हरकत नहीं करती और टांगों के पट्ठों की ताकत मुतासिर होती है। ये बहुत ही अहम बात है। आपको सार्कोपीनिया से मुहतात रहना होगा। सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, तेज तेज वॉक करना, साइकिल चलाना, ये सब बेहतरीन वर्जिशें हैं और ये पट्ठों को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकती हैं। बुढ़ापे में म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो अपने बुजुर्गों और अपने प्यारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इंसानी पट्ठों को जाया होने से बचाया जा सके। दोस्तों, याद रखें, बुढ़ापा पाँव से शुरू होता है। अपने पाँवों को मुतहर्रिक और मजबूत रखें। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे पाँवों को मुतहर्रिक और मजबूत रहना चाहिए। अगर आप सिर्फ 2 हफ्तों तक अपनी टांगों को नहीं हिलाते तो आपकी टांगों की ताकत 10 साल तक कम हो जाती है। लिहाजा बाकायदगी से पैदल चलना और वर्जिश करना बहुत जरूरी है। इंसान के पाँव और उसकी टांगें उसके जिस्म का पूरा वजन उठाती हैं, इसलिए उनको मजबूत रखने के लिए हर रोज पैदल चलना जरूरी है। अहम बात यह है कि इंसान के 50% हड्डियां और पट्ठे पाँव में होते हैं। तो क्या आप रोजाना पैदल चलते हैं? दोस्तों, इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा मजबूत जोड़ और हड्डियां टांगों में पाई जाती हैं। पाँव जिस्म की हरकत का मरकज हैं। दोनों टांगों में इंसानी जिस्म के तकरीबन 50% असाब और 50% खून की नालियां हैं और बुढ़ापे का आगाज पाँव से ऊपर की तरफ होता है। टांगों की मुमकिन वर्जिश 70 साल की उम्र के बाद भी करते रहें और हर रोज 30 से 40 मिनट वक्फे से चहल कदमी करते रहें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपकी टांगों की मुनासिब वर्जिश हो रही है और आपकी टांगों के पट्ठे सेहतमंद भी हैं। इस अहम वीडियो को अपने बुजुर्गों, दोस्तों और खुसूसन 40 साल से ऊपर के लोगों को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम सब रोज बरोज बूढ़े हो रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह हमें बुढ़ापे में सब बीमारियों से बचा। आमीन। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।